अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जेके मास्टर की तरफ से एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हैं। दोस्तों, अपने चैनल के ऊपर जो है मैं एफएक्स सर्विसेज से जो बिटपम टोकन जो है बीपीटी टोकन जो है एफएक्स सर्विस के उसके विड्रा के हवाले से जो तकरीबन सारी वीडियोस जो बना चुका हूँ। एफएक्स से विड्रा हम ट्रस्ट वॉलेट में किस तरीके से कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट से आगे जो हमारे पास एक्सचेंजिंग साइट थी एक बी टू पी के नाम से, उसके अंदर किस तरीके से लेके जा सकते हैं, उसमें ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। फिर वहाँ से जो हम बीपीटी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद जो है अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है सारी वीडियोस में बना चुका हूँ। उन सारी वीडियोस को जो है अब एक जगह पर करके आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रोसेस हमारे पास आते हैं एफएक्स सर्विस से लेकर बैंक अकाउंट तक जो हमारा विड्रा है उसकी कंप्लीट वीडियो जो है वो आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो उन सारी वीडियो को इकट्ठा करके मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर जो है आप देखेंगे कि हम एफएक्स सर्विस से लेकर अपने बीपीटी डॉलर्स को बैंक अकाउंट में किस तरीके से लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने ओवरव्यू में चलते हैं और एक और चीज़ जो मैं बता दूं कि एफएक्स सर्विस ने जो है ओल्ड बीपीटी टोकन का जो विड्रा स्टार्ट कर दिया है। अब सबसे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर इसके आगे फर्दर जो है वो वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी जिसके अंदर आपको बताया है कि हम बीपीटी डॉलर्स को बीपीटी टोकन को किस तरीके से विड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड बीपीटी के विड्रा की। ओल्ड बीपीटी आप विड्रा करें या न्यू बीपीटी विड्रा करें, आपका प्रोसेस आगे सारा वही होने वाला है जो इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो जब आप विड्रा के ऊपर क्लिक करते हैं, विड्रा पे क्लिक करने के बाद आप देखें आपके पास इस तरीके से मेथड्स आ जाते हैं। उसके अंदर आपने बिटपम टोकन्स के अंदर सेलेक्ट करना है। जब इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो न्यू बीपीटी है, अगर आप न्यू बीपीटी विड्रा करना चाहते हैं तो न्यू बीपीटी, अगर ओल्ड बीपीटी विड्रा करना चाहते हैं तो ओल्ड बीपीटी के ऊपर क्लिक करके जो है आप विड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के अंदर जो सेटअप हैं वो न्यू और ओल्ड बीपीटी के पहले से हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज बीपीटी होगा। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें अपने ट्रस्ट वॉलेट की जो है वो बनानी पड़ेगी। साइड ट्रस्ट वॉलेट का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बिटपम टोकन्स को ऐड करना पड़ेगा। अब बिटपम टोकन्स के अंदर हम ट्रस्ट वॉलेट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप देखेंगे हमारे पास इस जगह पर ये एक डेटा मौजूद है बिटपम टोकन्स का। इस बिटपम टोकन को जो है हमने अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड करना है। अब इस ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए जो हम अपने ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में चलते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद आप ऊपर कोने के अंदर देखें, मेरे पास इस तरीके से साइन आ रही हो सकता है कि आपके पास प्लस की साइन भी हो सकती है। तो इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो सर्च टोकन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से टोकन मौजूद हैं और जो जिस टोकन के ऊपर आप काम करना चाहते हैं उस टोकन को आप इनेबल कर सकते हैं। इन टोकन के जब लास्ट में जाएंगे तो आपको लास्ट के अंदर ऐड कस्टम टोकन का ऑप्शन मिलेगा। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड कस्टम टोकन के ऊपर तो नेटवर्क है हमारे पास इथीरियम। तो अगर हम बीपीटी की बात करें तो नेटवर्क इसका भी हमारे पास इथीरियम ही है। अब सेकंड पे आप देखें तो हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। तो हम दोबारा जो है एफएक्स सर्विस की वेबसाइट पर जाते हैं तो इसका जो सबसे ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टोकन का जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो दिया हो, तो हम इस टोकन के एड्रेस को जो है वो कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस एड्रेस को हमने जो है इस जगह पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के अलावा इसके बाद नाम, सिंबल, डेसिमल्स हमें मिले हों। ये तीनों चीज़ें हम पहले ही उधर से देख लेते हैं कि हमारे पास बीपीटी टोकन का नाम जो है बिटपम टोकन्स लिखा हुआ है, टोकन सिंबल बीपीटी और टोकन जो डेसिमल जो है वो 18 है। तो नेम हम यहाँ पर बिटपम्स कर देते हैं। सिंबल्स के अंदर जो है हम इसकी सिंबल जो है वो कर देते हैं बीपीटी और डेसिमल इसका जो है हमारे पास क्या था 18। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद जब हम डन करेंगे तो हमारे पास जो इसका टोकन होगा इथीरियम का बीपीटी टोकन का वो आ जाएगा। फिर जब हम दोबारा इसको जाते हैं फर्स्ट पे, हमारे पास मेरे पास पहले से ही ऐड था बिटपम्स का टोकन, तो ये दोबारा से मेरा जो है रीनेम हो गया क्योंकि मैंने पहले से ये ऐड किया हुआ था। पहले मैंने बिटपम टोकन लिखा हुआ था, अब हमारे पास जो है ये बिटपम्स के नाम से टोकन ऐड हो गया। आज जो हम विड्रा करने वाले हैं, तो अगर विड्रा की बात करें तो विड्रा जो है हमारे पास विड्रा के ऑप्शन में जाएंगे। विड्रा के ऑप्शन में जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, बीटीसी है, इथीरियम है, लाइटकॉइन है, पीएम और पेयर का अकाउंट है हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास बीपीटी है। हमने बीपीटी जो है विड्रा करने हैं। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो बीपीटी ऑप्शन जो है हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, विड्रॉल टू बीपीटी एड्रेस। अब इस जगह पर आपने कौन सा एड्रेस देना है और किस तरीके से करना है,
तो दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जो है वो बीपीटी टोकन को ऐड किया था। तो हमने इसके अंदर वो एड्रेस ऐड करना है जो हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट के अंदर बीपीटी का एड्रेस होगा। तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जैसे ही हम आएंगे हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कल हमने जो बिटपम्प्स टोकन को ऐड किया था, तो हमने क्या करना है, बिटपम्प्स के टोकन जो हमारे पास मौजूद है उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसमें हमारे पास सेंड, रिसीव और कॉपी का ऑप्शन होगा। तो इसके अंदर जो हमने करना है, रिसीव के ऊपर क्लिक करेंगे। रिसीव के ऊपर क्लिक करने के बाद रिसीव बीपीटी का जो हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्यूआर कोड आ रहा है सामने, इसके नीचे ही हमारे पास इसका जो है एड्रेस आ रहा है। इस एड्रेस को कॉपी करने के लिए जो है हम ये कॉपी का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे इस कॉपी के ऑप्शन क्लिक करेंगे हमारा एड्रेस जो है कॉपी हो जाएगा। इधर से कॉपी करने के बाद आपने नेक्स्ट जो है अपने एफएक्स सर्विस में जाना है। एफएक्स में सर्विस में जाने के बाद आपने जो एड्रेस वहाँ से कॉपी किया है विड्रॉल एड्रेस के अंदर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने जितने अपने बीपीटी विड्रॉ करने हैं वो यहाँ से करने हैं। उसके बाद जो यहाँ पर 50 बीपीटी लिख देते हैं कि हमने 50 बीपीटी जो है विड्रॉ करने हैं। यहाँ पर लिखने के बाद जो है हम विड्रॉ नाउ पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर एक्शन। जैसे ही यहाँ से हम बीपीटी को यहाँ से विड्रॉ पे लगाते हैं तो हमारे जो ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल के ऊपर हमारा एफएक्स सर्विस का अकाउंट बना हुआ है, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है हमारा ईमेल जाएगा। वहाँ से जो है आप इसको वेरीफाई कर देंगे। ईमेल से जब हम इस के विड्रॉल को वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई करने के बाद दोबारा जब हम अपने बीपीटी टोकन में जाएंगे तो हमारे पास जो हमने आज विड्रॉल लगाया उसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैंने आज के दिन पे जो 50 बीपीटी टोकन का विड्रॉल लगाया है उसका स्टेटस कंफर्म्ड आ रहा है। तो ये जो है कम से कम 24 विदिन 24 से 48 आवर्स जो है हमें इसका विड्रॉ मिल जाएगा। मेरा विड्रॉ है वो मुझे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मिल चुका है। उधर से जो है हम अपने जो बीपीटी टोकन्स हैं उनको डिपॉजिट करेंगे अपने P2P B2P के ट्रेडिंग साइट पे, जिसके बारे में मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर जो है वो उसका रिव्यू कर चुका हूँ कि उसमें जो है हम अपने बीपीटी जो टोकन है हमारे उसको इथेरियम या यूएसडी डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसी सिलसिले में दूसरी वीडियो जो है हम बीपीटी टोकन को किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं एफएक्स सर्विस से, वो लेकर आज हाजिर हुआ हूँ। तो कुछ दोस्त जो पूछते हैं कि एफएक्स सर्विस हम किस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये फ़िलहाल तो हमें बीपीटी टोकन के अंदर विड्रॉ मिल रहा है। तो इसी सीरीज़ के हवाले से दूसरी वीडियो है आज। तो आज जो है हम बीपीटी टोकन को जो हमें ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ मिला था उसको जो है डिपॉजिट दोबारा करेंगे हम अपनी जो ट्रेडिंग साइट है P2P B2B के नाम से। तो ये जो हमारे पास साइट है इसके बारे में पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो है मेन अपना आपका बैलेंस के अंदर जाएंगे अपने अकाउंट के अंदर। बैलेंस में जब आप जाएंगे, बैलेंस में जाने के बाद उस जगह पर आपके जो टोकन्स होंगे वो मौजूद हैं। BTC हमारे पास मौजूद है, इथेरियम मौजूद है, USD मौजूद है। BTC आप देखें तो ये मेंटेनेंस पे। इसी हवाले से हम जो है सर्च करेंगे अपने टोकन को, जो बीपीटी टोकन है हमारा उसको सर्च के अंदर लिखकर हम सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे पास जो हमारा बीपीटी है वो आ जाएगा। अब बीपीटी टोकन जब हमारे पास आ जाएगा हमारे पास हमारे बैलेंस के अंदर, तो आप देखें फ़िलहाल जो हमारा बैलेंस है वो यहाँ पर 0 शो कर रहा है। तो इधर जो है हमने डिपॉजिट करने अपने बीपीटी टोकन जो हमने एफएक्स सर्विस से विड्रॉ किए थे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। अब ट्रस्ट वॉलेट से दोबारा उनको हमने डिपॉजिट करना है अपने P2P B2B के ट्रेडिंग साइट के अंदर। इसके बाद फर्दर जो हम क्या करेंगे, जब मुझे इसके अंदर डिपॉजिट मिल जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसी वक्त जो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डिपॉजिट लिखा हुआ है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर इसकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास जो इसका एड्रेस है वो मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इनका। इसके अलावा अगर हम किसी और जगह से भी कर रहे हैं तो हमारे पास QR कोड है, इसको स्कैन करके हम यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हमने जो करना है सिंपली इधर से जो इनका एड्रेस मिला हुआ है हमें इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है हम अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जाकर वहाँ पर नेक्स्ट फर्दर क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद। दोस्तों हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मौजूद हैं। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर फर्दर हमने क्या करना है, हम देखें कि हमें जो बिटपम्प टोकन है हमें जो इसका विड्रॉ मिल चुका है 44 बीपीटी मेरे पास फ़िलहाल मौजूद हैं। तो अब हमने फर्दर क्या करना है, जो हमारे पास बिटपम्प्स मौजूद हैं
वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम दोबारा ये सेंड का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, सेंड के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम सेंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऊपर जो रेसिपिएंट एड्रेस है वो आ जाएगा, जो हमने कॉपी किया था P2P B2B से, वो एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जितनी अमाउंट हमने BPT डॉलर्स की जो है वो सेंड करनी है वो यहाँ पर लिख देंगे, या फिर अगर आपने अपनी पूरी की पूरी अमाउंट जो अगर सेंड करनी है तो इस मैक्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरे पास $44 मौजूद हैं, तो 44 जो है वो P2P में डिपॉजिट हो जाएंगे। मैं फ़िलहाल जो है यहाँ से $10 जो है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ P2P के अकाउंट के अंदर। 10 को छोड़े हम जो है $20 जो है वो 20 BPT जो टोकन है वो P2P B2B के अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट करते हैं। अब यहाँ पर लिखने के बाद जो नेक्स्ट फर्दर है हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो हमारे पास जो है यहाँ पर मौजूद आ जाएगा कि हम 20 BPT जो हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं, इधर से विड्रा हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क फ़ीस मौजूद है। नेटवर्क फ़ीस जो लग रही है हमारे इथेरियम डॉलर्स की लग रही है। अब जब आप डिपॉजिट करेंगे P2P के अंदर या फिर ट्रस्ट वॉलेट से जब आपने विड्रा लेना है तो आपके पास जो इथेरियम डॉलर्स होना मस्ट है, आपके पास इथेरियम डॉलर्स आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब इसके अंदर आप देखें मैं 20 BPT जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ से, उसके ऊपर जो मेरी 2.36 इथेरियम की फ़ीस लग रही है। ये मुख्तलिफ औकात के अंदर जो इसकी फ़ीस मुख्तलिफ होती है, कभी ज़्यादा भी होती है, कभी बहुत कम भी होती है। अभी 20 BPT के हिसाब से जो है इस बहुत ज़्यादा फ़ीस लग रही है, लेकिन हम जो है इसको डिपॉजिट कर देते हैं, सेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो पेंडिंग में हो जाएगी। हमारा इधर से जो है विड्रा जो है इधर से हमारा विड्रा हो जाएगा, जो P2P का हमारा अकाउंट है उसके अंदर हमें जो है इसका डिपॉजिट मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर P2P के अंदर BPT टोकन को डिपॉजिट किया था, उनका डिपॉजिट जो है मुझे मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम P2P से बिटपम्प जो हमारा टोकन है उसको किस तरीके से विड्रा कर सकते हैं, एक्सचेंज करके उसको USD डॉलर के अंदर एक्सचेंज करके हम अपने बैंक अकाउंट या ईज़ी पैसा अकाउंट के अंदर उसका पाकिस्तानी करेंसी के अंदर विड्रा ले सकते हैं। चलते हम अपने बैलेंस की तरफ। बैलेंस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, बैलेंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है हमारी टोकन जो है वो शो हो जाएंगे। अब मैंने जो है हमारे पास इथेरियम और जो BPT टोकन जो शो हो रहे हैं मेरे पास, अगर आप देखें तो BPT टोकन जो है वो 11 शो हो रहे हैं। कल मैंने 20 जो है यहाँ पर डिपॉजिट किए थे। जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम BPT टोकन को, BPT जो हमारे पास डॉलर्स हैं उनको किस तरीके से USD डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद हम किस तरीके से जो है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर या ईज़ी पैसा अकाउंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन अकाउंट के अंदर। मेन अकाउंट के अंदर मेरे पास 11 BPT पड़े हुए हैं। तो आपने इस कोने के ऊपर अगर आप एरो देखें तो इस एरो के ऊपर आपने क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद जो आपका बैलेंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। मेरे पास $11 BPT पड़े हुए, तो 11 के 11 BPT जो है मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ले जाता हूँ। अब देखें, अब मेरे मेन अकाउंट के अंदर मेरा ज़ीरो बैलेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर जाऊँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे पास जो है 14 BPT डॉलर्स पड़े हुए हैं। अब फर्दर हमने क्या करना है कि हमारे पास ऊपर हमारे पास ये 3 एरोज़ का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आप देखें ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। इस ट्रेड के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक करना है। ट्रेड के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारे पास B2P की जो है वो ट्रेड खुल के आ जाएगी। इसमें हमारे पास ट्रेड का पूरा इंटरफेस आ रहा है। हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप इस ट्रेडिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि हम P2P के ऊपर ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आज सिर्फ हमने एक्सचेंज करने अपने BPT को, तो सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे हम। जो इस जगह पर आप देखें कोने के ऊपर सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। सर्च के अंदर जो है हम अपने BPT टोकन को सर्च करते हैं। जैसे हम BPT लिखते हैं, हमारे पास BTC में नहीं है, इथेरियम के अंदर लिखते हैं तो हमारे पास ये मौजूद हैं, आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास BPT टू इथेरियम का चार्ट आ रहा है, रेट आ रहा है हमारे पास। अगर आप देखें चेंज है हमारे पास -10% जो है ये इसका लॉस रेट में नीचे आया है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ तो आपको इधर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक बाय का ऑप्शन है और दूसरा इसके नीचे जो है वो सेल का ऑप्शन मिल रहा है हमें। अब इस बाय और सेल का मतलब है कि अगर आप BPT टोकन बाय भी करना चाहें इथेरियम डॉलर्स के बदले में तो कर सकते हैं। अगर आप अपने BPT टोकन सेल करना चाह रहे हैं इथेरियम डॉलर के बदले में तो सेल भी कर सकते हैं। अब सेल हम किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास सेल और बाय का ऑप्शन आ रहा है,
लेकिन असल में ये काम जो कर रहा है हमारे पास एक्सचेंज का काम कर रहा है कि हम अपने बीपीटी टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं इथीरियम डॉलर के अंदर। तो अगर आप देखें सबसे ऊपर आए तो आपके पास द रेट शो हो रहा है, प्राइस शो हो रही है बीपीटी की इथीरियम के हिसाब से। आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जब आप नीचे आएंगे सेल बीपीटी के अंदर, तो आप सबसे पहले ऑप्शन पे हमारे पास जो सेल आ रहा है, सेल के अंदर आपने वो प्राइस जो है वो पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद वो अमाउंट आपने यहाँ पर लिखनी है, जितनी अमाउंट को आपने कन्वर्ट करना है इथीरियम डॉलर्स के अंदर। मेरे पास 14 बीपीटी हैं तो मैं 14 को ही कन्वर्ट कर देता हूँ। 14 बीपीटी को जो मैं कन्वर्ट पे सेल पे लगाऊंगा, सेल पे लगाने के बाद जो है मेरा ये ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑर्डर को कंफर्म किया मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जैसे ही मेरे ये डॉलर सेल हो जाएंगे तो मेरे जो इथीरियम के डॉलर्स हैं, ये जो मेरे पास 0.024 इथीरियम बन रहे थे, मेरे इथीरियम का जो बैलेंस के अंदर ऑप्शन था उसके अंदर आ जाएंगे। आपको इथीरियम डॉलर्स के अंदर जब ये पेमेंट मिल जाएगी इसकी कन्वर्ट होने के बाद, इथीरियम डॉलर के अंदर जब आपको इसके इथीरियम मिल जाएंगे बीपीटी के, तो इसके बाद इनको मैंने पहले कहा था कि यूएसडी डॉलर के अंदर हम विड्रा करेंगे, तो इनको एक बार फिर से हमने सेल पे लगाना है यूएसडी डॉलर के अंदर। दोबारा जो है हमने जाना है ट्रेड के अंदर। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, दूसरों को सेल करने के बजाय हम अपने थ्रू जो है अपने वॉलेट के अंदर, अपने इजी पैसा वॉलेट के अंदर या फिर अपने बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस जगह पर हम दोबारा देखें जहाँ पर हमने बीपीटी को सर्च किया था, यहाँ पर जो हम यूएसडी को सर्च करेंगे, यूएसडी डॉलर जो होता है हमारा उसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कोई करेंसी शो नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इस जगह पर कोने में अदर का ऑप्शन मौजूद है, इस अदर के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। जैसे अदर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देखो कि इथीरियम और यूएसडी का हमारे पास पेयर आ गया, इथीरियम टू यूएसडी। हमने क्या कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे सामने इथीरियम तो यूएसडी जो है वो ओपन हो गया, इसकी ट्रेड ओपन हो गई। अब अगर हम बाय करना चाहते हैं इथीरियम से यूएसडी तो बाय भी कर सकते हैं, अगर इथीरियम सेल करके हम यूएसडी बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें भी हमारा वही काम है जो हमने उसमें किया था। हमने इसकी जो प्राइस होगी, जो प्राइस है हमारे पास, उस प्राइस को कॉपी करना है। अब प्राइस को मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ जो करंट प्राइस होगी उसी हिसाब से मैं लगा रहा हूँ वीडियो के लिए कि मेरे जो डॉलर्स हैं जल्दी से ट्रांसफ़र हो जाएं ताकि मैं फर्दर इस वीडियो को कंप्लीट कर सकूँ। जैसे हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे हमारे सेल वाले कॉलम के अंदर, जो हमारा सेल का प्राइस होगी। अब इस सेल प्राइस के अंदर आप इसकी प्राइस ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसकी प्राइस आप कम भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जिस प्राइस के अंदर आप अपने बीपीटी टोकन को सेल करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करती है। जिस प्राइस में भी आप इसको सेल करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। अगर इसकी करंट प्राइस देखें तो हमारे पास 471.19 आ रही है। अगर आप इसको इसी प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो इसी प्राइस में आप सेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं इस प्राइस में नहीं, इससे ज़्यादा प्राइस में सेल करना चाहता हूं, तो आप यहाँ से इसकी प्राइस चेंज भी कर सकते हैं जितनी आप इसकी प्राइस रखना चाहते हैं। मैं इसकी जो प्राइस थी उसी प्राइस के ऊपर रहने देता हूँ, जो इसकी प्राइस थी 471.19। अब इसके अंदर अमाउंट जो है, हम इथीरियम की अमाउंट हम लगाएंगे, जो अमाउंट हमारे पास मौजूद है 0.02396, यहाँ तक हम डेसिमल्स लगा देते हैं। तो इसके बाद जो है हम इसको सेल के ऊपर लगा देते हैं। जैसे हम इसके ऊपर सेल के ऊपर लगाएंगे हमें 11.28 डॉलर जो इसके मिलेंगे। मैं सेल को कंफर्म कर देता हूँ। तो जैसे ही ये मेरे इथीरियम जो हैं सेल होंगे, मेरे जैसे इथीरियम सेल होंगे तो मेरे बैलेंस के अंदर एक यूएसडी का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा और मेरे यूएसडी जो है वो आ जाएगा। अगर आप देखें, मैं इधर थोड़ा सा नीचे आऊँ तो हमारे पास सेल ऑर्डर्स और बाय ऑर्डर्स जो इसके इथीरियम के लगे हुए हैं वो सारे शो हो रहे हैं। अगर नीचे देखो माय ऑर्डर्स, मेरा ऑर्डर इधर इस वक्त कुछ भी नहीं है, मतलब कि मेरा जो ऑर्डर था वो सेल हो चुका है इंस्टेंटली। जैसे मैंने ऑर्डर लगाया मेरा ऑर्डर जो सेल हो चुका है। अगर बैलेंस से चेक करो तो मेरा बैलेंस माइनस हो चुका है। अब मैं दोबारा जो है जाता हूँ बैलेंस के अंदर और चेक करते हैं कि बैलेंस के अंदर जो है मेरे पास यूएसडी डॉलर मौजूद हैं या नहीं है। जैसे हम बैलेंस के अंदर आते हैं, आप देखें मेरे पास एक्टिव जो मैंने इधर एक जगह पर एक ऑप्शन पे राइट किया हुआ है हाइड जीरो बैलेंस, मतलब जीरो बैलेंस वाली जो करेंसीज होंगी मेरे पास हाइड हो जाएंगी। अब देखें यूएसडी डॉलर का जो मेरे पास एक नया ऑप्शन आ गया है। मेरे पास जो है यहाँ पर ज़ीरो जो है वो डॉलर शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि जो मेरे सेल होने के बाद मुझे डॉलर मिले यूएसडी वो मेरे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। आप चेक करें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे 11.27 जो डॉलर मौजूद हैं मिल चुके हैं।
अब हम इस यूएसडी डॉलर को विड्रा कर सकते हैं अपनी बैंक अकाउंट के अंदर, अपनी इजी पैसा के अंदर। तो इसके लिए आपको दो जो है वॉलेट यूज़ करने पड़ेंगे, एक एडवांस कैश है और दूसरा है कैश माल। यहाँ से जो हम विड्रा लेंगे वो लेंगे एडवांस कैश के अंदर, ठीक है। यूएसडी एडवांस कैश है हमारे पास, इसके अंदर जो हमने एडवांस लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम किस तरीके से लेना है, अब सेकंड पे हमारे पास फर्स्ट पे ऑप्शन मिला है एडवांस कैश, ठीक है। एडवांस कैश के अंदर हम लेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप इसको गूगल के अंदर सर्च करके इसका अकाउंट बना सकते हैं, बहुत इजी है। ईमेल लगाने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। इसके अंदर अब हमने करना क्या है, सबसे पहली चीज़ है विड्रॉल एडवांस कैश ईमेल। जिस एडवांस कैश के अकाउंट के अंदर हम इसको विड्रा लेना चाह रहे हैं उसका जो हमने यहाँ पर ईमेल लगाना है। तो जिस ईमेल पे मेरा अकाउंट वो बना हुआ है ईमेल यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इस जगह पर जो है मैंने वो ईमेल लगा दी जिस जगह पर मेरा एडवांस कैश का अकाउंट है। अब इसके बाद अमाउंट के अंदर जो है हम वो अमाउंट लिख सकते हैं जितनी अमाउंट हमने जो यहाँ से विड्रा करनी है। तो मैं 36 लिख देता हूँ डॉलर्स। $36 जब हम विड्रा करेंगे 1% फीस लगेगी तो $2 जो है हमारे पास जो है वो कट रहे हैं। तो मुझे $34 जो है वो मुझे एडवांस कैश के अकाउंट में मिलेंगे। जब मैं विड्रा रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद हमारा विड्रा जो है यहाँ से हो चुका है। अब इसमें एक और चीज़ बोली गई है कि ईमेल एड्रेस से जो है इसको वेरीफाई करना है हमने। तो हम जिस ईमेल पे हमारा जो विड्रा एडवांस कैश का अकाउंट बना हुआ है उस ईमेल में जाके इसको कंफर्म कर देंगे। दोस्तों जो मेल हमें आएगी उस वहाँ से हमें जो है इसके विड्रा को कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद जो है हमारा जो विड्रा होगा, अब देख सकते हैं मेरा विड्रा वहाँ से कंफर्म करने के बाद जो है यहाँ पर विड्रा सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब ये जो है मुझे मेरे एडवांस कैश के अकाउंट में मिल चुका है। तो अब चलते हैं हम अपने एडवांस कैश के अकाउंट के अंदर, देखते हैं कि हमें यहाँ से जो विड्रा हमें सक्सेसफुल बता रहा है क्या हमें वहाँ पर एडवांस कैश में मुझे ये विड्रा मिला है नहीं मिला। साथ में मैंने एडवांस कैश की टैब खोली हुई, एडवांस कैश की टैब में चलते हैं। तो जब इसके मैं ऊपर थोड़ा सा जूम करूँ तो आप अकाउंट के अंदर देखें तो मेरे पास $34.7 जो है वो डिपॉजिट हो चुके हैं। मैंने 36.07 का लगाया था विड्रा, जिसमें से $2 जो मेरी फ़ीस लगी, बाकी जो है 34.07 जो है मेरे डॉलर्स यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं। अब इसके बाद फर्दर हमने क्या करना है, हम जो है अपनी कैश माल की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे। फर्दर जो हमारा काम होगा वो कैश माल की एप्लीकेशन के अंदर होगा। तो चलते हैं हम अपनी कैश माल की एप्लीकेशन के अंदर। दोस्तों हम कैश माल की एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो फ़िलहाल ₹2 है। तो हम जो है यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं अपने एडवांस कैश के अकाउंट से। डिपॉजिट करने के लिए सिंपल जो है हम इसके मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद जो मैनेज फंड्स है हमारे पास, उसके ऑप्शंस को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम वहाँ से तो विड्रा करें लेकिन कैश माल की एप्लीकेशन के अंदर हम डिपॉजिट करें। कहाँ से हम डिपॉजिट करेंगे, अपने एडवांस कैश के अकाउंट से, जिसके अंदर हमारे पास $34.7 जो है मौजूद हैं। तो एडवांस कैश के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हमसे जो है अमाउंट मांगी जाए कितने अमाउंट हम करें। तो मैं यहाँ पर जो है 34.07 जो डॉलर्स हैं हमारे वो इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है हमारे पास अब जो है हम एडवांस कैश की पेमेंट मेथड में मौजूद हैं। अब जो भी फर्दर काम होगा हमारा एडवांस कैश की जो पेमेंट मेथड है वहाँ से होगा। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास फ़ीस जो है कोई भी नहीं लग रही यहाँ पे। तो हम जो नेक्स्ट कर देते हैं, गो टू पेमेंट पे चलते हैं। गो टू पेमेंट पे जब जाएंगे तो इसके बाद हमसे वो ईमेल और वो पासवर्ड मांगा जाएगा जो हमारे एडवांस कैश के अकाउंट का है। तो इधर हम अपना ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे जो हमारा एडवांस कैश के अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल है। मैंने जो है यहाँ पर एडवांस कैश के अकाउंट का ईमेल और पासवर्ड लगा दिए। पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन टू एडवांस कैश हम कर देंगे। अब इसके बाद जो इंटेलिजेंट आइडेंटिफिकेशन है ये जो है हमें एक मेल करेगी। एडवांस कैश हमारी मेल के ऊपर ईमेल एड्रेस पे, जिस ईमेल पे हमारा अकाउंट होगा वहाँ पे हमें एक पिन सेंड किया होगा। उस पिन को हमने यहाँ पर पेस्ट करके इसको वेरीफाई करना है। अगर इस जगह पर देखें तो कंपनी की तरफ से मुझे मेल मिली हुई है एडवांस कैश की तरफ से, जिसके अंदर जो है मुझे इसका आईपी एड्रेस दिया गया है, मुझे पिन नंबर दिया गया है। ये पिन जो है हमने यहाँ से इस पिन को कॉपी कर लेना है। जब भी इसके अंदर लॉगिन करेंगे तो आपको कंपनी जो है हर बार एक नया पिन देगी। वो पिन यहाँ से आपने कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करना है। तो हम चले जाते हैं अपनी एडवांस कैश की ऐप साइट के ऊपर, वहाँ पर जाके जो पिन जो है ये पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें बताया जा रहा है कि हमारी पेमेंट जो है वॉलेट से कितनी हो रही, 34.07 हो रही, कोई फीस नहीं लग रही। हम इसको कंटिन्यू कर देंगे।
कंटिन्यू करने के बाद एक बार फिर से हमारे पास जो है कंफर्मेशन आ गई है। कंफर्मेशन जो है एडवांस कैश के अकाउंट की है कि हम वहाँ से जो है विड्रा ले रहे हैं। तो क्या ये विड्रा आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो मेल करेगा, मेल से हमें दोबारा इसको जो है कंफर्म करना है। तो दोबारा चले जाते हैं हम अपनी मेल के अंदर। अब देख सकते हैं मुझे एडवांस कैश की तरफ से जो है $34.07 USD जो है उसकी कंफर्मेशन का मेल आ गया। मैं यहाँ से जो इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरे पास जो है एडवांस कैश की दोबारा एक बार साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होने के बाद जो है मेरा जो विड्रा होगा यहाँ से सक्सेस हो गया है। अब हमारी सिक्योरिटी चेक है वो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद फर्दर जो है हमने देखना है कि हमारे कैश माल के अंदर हमें इसका डिपॉजिट मिला है या नहीं मिला है। तो चलते हैं हम अपनी कैश माल एप्लीकेशन के अंदर। जब हम कैश माल एप्लीकेशन में दोबारा आएंगे तो हमारे पास पेमेंट कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। हम जब दोबारा हम कैश माल की एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, जो हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन मौजूद था कंफर्म का, उसके ऊपर कंफर्म करने के बाद दोबारा हमारे पास एक पेमेंट कंप्लीट हो गई, हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। ट्रांजैक्शन आईडी हमारी जो भी है, हर चीज़ जो भी काम हुआ है हमारा, सब कुछ लिखने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारे जो विड्रॉल होगा वहाँ से हमारा विड्रॉल जो कंप्लीट हो गया। अब $34.07 में से मुझे जो है $33.91 जो है मेरे अकाउंट में ऐड हो गए हैं। वहाँ पे लिखा हो तो कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन इसके अंदर से हमारी फ़ीस कटी है। तो आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो था पहले ₹2 था, अब मेरे पास ₹5,453 जो मौजूद है। मतलब इंस्टेंट हमारा विड्रॉ जो है हमारी एडवांस कैश के अकाउंट से हमें कैश माल में मिल गया। अब फर्दर हमारे पास काम ये है कि हम इसको जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर या इजी पैसा अकाउंट के अंदर किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोबारा जो हमें मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद मैनेज फंड में जब जाएंगे तो हमारे पास एक चीज़ आती है, चेंज विड्रा मेथड। ठीक है, विड्रा होता है हम किस में विड्रा करना चाहते हैं, हमने सेलेक्ट करना है कि किस जगह पे हमने करना है। तो चेंज विड्रा मेथड पे सबसे पहले जाएंगे। विड्रा मेथड में आने के बाद जो है हम नेक्स्ट जो है इसमें से जिस वॉलेट के अंदर जो है अपने विड्रा करना चाहते हैं पैसों को, वो मेथड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इजी पैसा अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो इजी पैसा सिलेक्ट करने के बाद जो अगला काम होगा हमारा, इसके अंदर जो हमारे इजी पैसा अकाउंट की वो डिटेल हमने लगानी है। तो इसके अंदर हमारा जो अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट होल्डर का जो नेम होगा, ट्रांजैक्शन पिन वो है, जब हम कैश माल का अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर जो हम एक पिन लगाते हैं वो लगानी है। अगर इसके अलावा हम किसी बैंक को में जो है विड्रा लेना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र के अंदर क्लिक करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र में क्लिक करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अपने बैंक की डिटेल होगी वो लगा देंगे, कौन सी बैंक के अंदर हमारा अकाउंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो इसका IBAN नंबर होगा, अकाउंट टाइटल होगा और ट्रांजैक्शन पिन हमारी वही है जो हमारी कैश माल की है। अपने जिस जगह पर भी हम अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसके अंदर जाने के बाद दोबारा मैनेज फंड में जाएंगे। अपना विड्रॉल मेथड सेलेक्ट करने के बाद जिसमें भी आप सेलेक्ट करेंगे, मैंने जो है मेरा विड्रॉल मेथड जो बैंक ट्रांसफ़र है तो मैं विड्रॉ में जाऊंगा। विड्रॉ में जाने के बाद जो है मैं यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र जो है वो उसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं विड्रॉ के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास विड्रॉल मेथड जो सेट है, मेरे पास पूरी बैंक की डिटेल मौजूद है। अब इसके अंदर हमने जो हमारी विड्रॉल की अमाउंट है 5430, हम यहाँ पर 5000 जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। इंटर ट्रांजैक्शन पिन हमारा वही जो कैश माल का है, तो इसके ऊपर कैश माल का जो ट्रांजैक्शन पिन है वो मैं इंटर कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन पिन इंटर करने के बाद जो है यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद जो हमारी पूरी डिटेल होगी, इसकी जो रिसिप्ट होगी वो हमारे सामने जो है वो शो हो जाएगी। जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, प्रीव्यू करने के बाद जो हमारी पूरी डिटेल जो है वो हमें मौजूद है। 5000 करें, 5000 के ऊपर जो हमें 4809 रुपये जो हमारी बैंक के अंदर हमें मिलेंगे। उधर इसके ऊपर भी हमारा जो है 0.6 जो है % टैक्स लग रहा है हमारी अमाउंट के अंदर। तो यहाँ से हम कैप्चा क्लियर करने के बाद जो है यहाँ पर सिलेक्ट कंफर्म रिक्वेस्ट कर देंगे, तो हमें जो इसका विड्रॉल जो हमारी बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। जैसे ही हमारा जो कैप्चा क्लियर होता है, कंफर्म रिक्वेस्ट करते हैं। कंफर्म रिक्वेस्ट करने के बाद जो है हमारा यहाँ से जो विड्रॉ है वो कंफर्म हो जाएगा और हमें इसकी जो पेमेंट है हमारे बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाएगी 4809 के हिसाब से। 0.6% जो हमें कैश माल से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की फ़ीस लगी है। इसके अलावा बाकी हमारे जो जितनी भी फ़ीस लगी थी वो पिछली वीडियोज़ के अंदर या फिर वीडियो के पिछले प्रोसेस में हम दे चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर जो है हमने BPT टोकन को पाकिस्तानी
करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर इससे रिलेटेड आपके कोई और सजेशन या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इसके हवाले से कोई और भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो जाने से पहले इतना ही कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसी तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।